जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों को गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। तो देखिए, तीन हमारा यहाँ दिया है, दो शून्यकों का गुणनफल और दोनों को एक साथ लेकर और फिर एक अकेला अकेला उनका गुणनफल। तो देखिए, पहला ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a और तीनों के जगह पर लिख देना है 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पर 2 मान लेना है। तो ये तीनों की जगह पर लिख देते हैं हम 2 और बराबर है तो बराबर लिख दिए और -b और बटा में a है तो a लिख दिए। और किसी भी संख्या के नीचे एक तो छिपा रहता है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। -b में 1 से करेंगे तो -b और बराबर 2 में 1 से करेंगे तो 2a, यानी b का मान आ गया -2a आ गया। अब देखिए, दोनों शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल, तो दोनों को ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ हम लिख दिए। इसका सूत्र होता है c/a। तो देखिए, सबके जगह पर लिख देना है -7, तो क्यों ना हम लिख देते हैं -7 और बराबर में दोस्तों क्या दिया है तो देख लीजिए क्या दिया है। यहाँ पर दिया है c/a, तो c/a और किसी भी संख्या के नीचे एक तो छिपा ही रहता है। c में 1 से करेंगे c बराबर -7a, यानी c का मान आ गया दोस्तों -7a। चलिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है तो देखिए दोस्तों, होता है -d/a। तो इस तीनों की जगह पर हमें क्या रखना है? -14 रखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -14 और बराबर -d/a और इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -d से 1 से -d और बराबर -14a, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d का मान आ जाएगा 14a। अब दोस्तों देखिए, हम क्या करते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए दोस्तों, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। तो देखिए, a का मान कहीं आया है? नहीं आया है, तो ax³ सेम टू उतर जाएगा। b का मान कहीं आया है? तो हाँ आया है, -b का मान आया है 2a, तो -b के जगह पर लिख देते हैं और 2a और x है तो यहाँ पर कर देते हैं 2ax², यानी कि b, तो b के मान हो गया -2a और x² है तो x² कर देते हैं। ठीक है, प्लस c है तो c का मान कितना आया है? तो c के -7a, तो यहाँ पर -7a इंटू में x है तो x, और d का मान कितना आया है? तो d के मान आया है 14a, तो देखिए d की जगह लिख देते हैं 14a। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सब में a है तो a बाहर निकल जाएगा, इधर क्या बचेगा? x³ प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2a हो जाएगा 2a और x² और देखिए प्लस माइनस माइनस 7ax। ठीक है, आप प्लस में 14a। तो देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ कॉमन लिया है ना, कॉमन लिया है तो दोस्तों a तो गायब हो जाएगा। 1 मिनट, a गायब हो जाएगा, यहाँ सब में से a गायब हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलिए पहले सीधा लिख देते हैं -2ax² -7a
और x प्लस 14a पहले ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें से कॉमन को छाटते हैं तो देखिए ए सब में तो ए है तो बाहर निकल गया, तो एक्स क्यूब माइनस 2x² ए तो बाहर आ गया, माइनस 7 ए तो बाहर आ गया, तो x प्लस 14 ए तो बाहर आ गया। तो ये एक को गायब कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।